मैं और मेरा परिवार गांव से शहर आए। फिर शहर पहुंचने के बाद मैं अपने दोस्त के घर गया जो कि किराए में घर देता था। हमें एक फ्लैट दिखाया जो हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हमें एक दूसरा फ्लैट दिखाया जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। हमें वह फ्लैट अच्छा। फिर हमने डील फाइनल की। फिर उसके बाद मैंने उन्हें पैसे दिए और वे चले। फिर हम फ्लैट में रहने के लिए पहुंच गए। हमारे रूम के सामने और 2 रूम थी। तभी घर से निकलते हुए एक वॉचमैन ने रोका और पूछने लगा, क्या आप यहीं पर रहते हो? वह आपस में ही बड़बड़ाने लगा। अच्छा है, कोई तो रहने के लिए आया। कुछ दिन अच्छे बीते। कुछ अजीब से होने लगी। मैंने देखा कि दरवाजे से कोई बच्चा मुझे देख रहा है। तभी मैं काम कर कर घर लौटा। फिर उसके बाद मेरी बच्ची आकर बोलने लगी, पापा मेरे साथ खेलो ना। हम दोनों बिस्तर पर बैठ के खेलने। वो अपने रूम में जाकर खेलने लगी। फिर उसके अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं अपने काम पर चला गया। आज काम करते करते मैं बहुत थक गया। फिर मेरी बेटी आकर मुझे बोलने लगी, पापा चलो ना खेल। फिर वो अपने रूम के अंदर चली गई और दरवाजे को बंद कर दिया। फिर मैं अपने लैपटॉप को निकाला और अपने लैपटॉप से ही काम करने लगा। तभी मुझे किचन रूम से गिलास गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं किचन की ओर जाने लगा। तभी मैंने देखा ज़मीन पर गिलास टूटा हुआ था और पानी बिखरी हुई थी और छोटे छोटे कदमों के निशान मेरी बेटी के रूम की तरफ जा रही थी। मैं भी अपनी बेटी के रूम के पास गया और दरवाज़ा को खोलने लगा। मैंने बाहर से देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि पलंग के नीचे कोई है। मैं नीचे देखा तो घबरा गया क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा था। मैं बहुत डर गया। वह बाहर की ओर निकलने लगा। मैं डरकर पीछे घुसने लगा। तभी मेरा आँख खुला। मेरा लैपटॉप चालू था और मैं सपना देख रहा था। तभी मैंने घड़ी की ओर देखा तो 12 बज रहे थे। तभी मुझे प्यास लगी और मैं बगल में रखे बोतल को उठाया, मगर उसमें पानी नहीं था। मैं पानी लेने किचन में गया। तभी मैंने किचन का दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि गिलास टूटा हुआ है और पानी बिखरे हुए हैं। छोटे छोटे कदमों के पाँव मेरी बेटी के रूम की तरफ। मैं भी जाकर देखने लगा। तभी मैंने दरवाज़ा को खोलकर देखा तो मेरे बीवी और बेटी सो रही थी। मैं आंखें बंद कर एक गहरी सांस लिया। मैंने बोला, ओह सपना था। फिर मैं दरवाजे को बंद कर जाने लगा। मेरी पत्नी ने बोला कि आप सो रहे थे इसीलिए हम लोग भी आकर सो गए। फिर दरवाज़ा बंद कर मैं भी जाने लगा। ना जाने मुझे कितना टाइम मेरी आंख लग गई। तभी बाहर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। तभी मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि बाहर मेरी बेटी खड़ी थी। वो अंदर चली गई और फिर मेरी बीवी आई और घर के अंदर की ओर जाने लगी। मुझे चक्कर आने लगा। मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा तनाव के वजह से ऐसा हुआ, इन्हें आराम करने की ज़रूरत है। मेरी बीवी ने पूछा, क्या आपने भी बच्चे को देखा क्या? मैं दंग रह गया। मेरी बीवी ने बताया कि मैंने भी उस बच्चे को देखा। जब वो काम कर रही थी तो उसके कान में आवाज़ आई कि उसके बेटी के रूम में कोई लड़का बात कर रहा है। उसने आकर देखा तो वहाँ उसकी बेटी और वो बच्चा खेल रहे थे। फिर वो तीनों उस घर को छोड़कर चले गए। उसकी बीवी ने बताया कि उसने अपने मम्मी पापा को एक खिलौना लाने के लिए गुस्से में उसके पापा मम्मी ने उसे मार डाला। वह खेलने के लिए दोस्त ढूंढता रहा। अब उसे एक नए दोस्त की तलाश है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा स्टोरी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार एक प्यारा सा कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें।